कौन है बांग्लादेश का अकेला हिंदू नेता जिसने हिला दी यूनुस की गद्दी? बीएनपी के टिकट पर चुनाव लड़कर ढाका में रचा इतिहास। बांग्लादेश की आजादी के बाद ढाका से चुना गया पहला हिंदू सांसद। बीएनपी के गैश्वर चंद्र रॉय ने जमात कैंडिडेट को हराया। पीएम मोदी ने भी दी बीएनपी की ऐतिहासिक जीत पर बधाई। मोदी बोले, भारत हमेशा बांग्लादेश के समर्थन में खड़ा रहेगा। रोते हुए यूनुस अपनी कुर्सी छोड़ने पर मजबूर हो गया है। बीएनपी ने बहुमत के आंकड़े से बहुत आगे जाकर तहलका मचा दिया है और अब बांग्लादेश में नई सरकार नया सवेरा ला सकती है। बीएनपी की जीत से ज्यादा चर्चा उस हिंदू नेता की हो रही है जिसने जमात को हराकर बांग्लादेश में डंका बजा दिया है। बांग्लादेश की आजादी के बाद अब ढाका से पहला हिंदू सांसद चुना गया है। ढाका 3 से गैश्वर चंद्र रॉय ने पहले हिंदू सांसद के रूप में जीत दर्ज की है। वो बीएनपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, जिन्होंने जमात के उम्मीदवार शाहिनुर इस्लाम को हरा दिया है। आजादी के बाद ढाका से गैश्वर चंद्र रॉय पहले हिंदू सांसद चुने गए हैं। गैश्वर का जन्म 1 नवंबर 1951 को ढाका जिले के केरानीगंज में एक बंगाली हिंदू परिवार में हुआ। पिता का नाम ज्ञानेंद्र चंद्र रॉय और माता का नाम सुमति रॉय था। उनके 2 बच्चे अमिताभ रॉय और अपर्णा रॉय हैं। उनका परिवार बीएनपी से गहराई से जुड़ा हुआ है। उनके बेटे अमिताभ की शादी बीएनपी नेता निताई रॉय चौधरी की बेटी निपुण राय चौधरी से हुई है। उन्होंने राजनीति में अपनी शुरुआत 1970 के दशक में जातीय समाजतांत्रिक दल से की, लेकिन 1978 में बीएनपी के युवा विंग जातीयतावादी जुबो दल में शामिल हो गए। 1987 में 2002 तक वे जुबो दल के महासचिव रहे। 1991 में बीएनपी की सरकार बनने पर वे राज्य मंत्री बनाए गए। उन्होंने पहले पर्यावरण और वन मंत्रालय में, फिर मत्स्य और पशुपालन मंत्रालय में काम किया। उन्हें यह पद तकनीकी कोटा के तहत दिया गया था, लेकिन अब इस हिंदू नेता ने ढाका में जीत कर जो तहलका मचाया है उसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हिंदू लीडर गैश्वर चंद्र रॉय ने जमात इस्लामी के उम्मीदवार शाहिनुर इस्लाम को हरा दिया है। गैश्वर चंद्र रॉय की जीत छोटी मोटी जीत नहीं है, बल्कि उन्होंने जमाती प्रत्याशी को 98,785 वोटों से हराकर इतिहास रचा है। जमात इस्लामी उम्मीदवार एमडी शाहिनुर इस्लाम को 82,232 वोट मिले। गैश्वर चंद्र रॉय बीएनपी के वरिष्ठ नेता हैं और हिंदू समुदाय के प्रमुख चेहरे हैं। उनकी ये जीत ऐतिहासिक मानी जा रही है, क्योंकि ये ढाका से 1971 की स्वतंत्रता के बाद चुने गए पहले हिंदू सांसद बन गए हैं। गैश्वर चंद्र रॉय लंबे समय से बीएनपी में सक्रिय हैं और अल्पसंख्यक अधिकारों के मुद्दों पर आवाज उठाते रहे हैं। बीएनपी ने उन्हें ढाका 3 संसदीय सीट से अपना उम्मीदवार बनाया था, जहां से उन्होंने पार्टी को जीत दिलाई है। इस सीट से जीतने वाले वो पहले हिंदू सांसद बन गए हैं। इससे हिंदू संगठनों में खुशी की लहर है। वहीं जमात इस्लामी ने अपना एकमात्र हिंदू उम्मीदवार कृष्ण नंदी को खुलना 1 से उतारा था, लेकिन वे 50,000 प्लस वोटों के बड़े अंतर से हार गए। बीएनपी के अमीर एजाज खान ने वहां जीत हासिल की है। इस चुनाव में हिंदू मतदाताओं की भागीदारी अच्छी रही, लेकिन अल्पसंख्यक सुरक्षा को लेकर चिंताएं बनी रही। बीएनपी की जीत से उम्मीद है कि तारिक रहमान के नेतृत्व में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कुछ कदम उठाए जाएंगे। ये चुनाव 2024 के छात्र आंदोलन के बाद पहला प्रमुख चुनाव था, जहां शेख हसीना की आवामी लीग भाग नहीं ले सकी। गैश्वर चंद्र रॉय की जीत से बीएनपी की छवि भी हिंदुओं को लेकर मजबूत होगी। लोग कह रहे हैं कि अब गैश्वर चंद्र रॉय हिंदुओं के लिए आवाज उठाएंगे और बांग्लादेश में फिर से हिंदुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेंगे। कई हिंदू बाहुल क्षेत्रों में बीएनपी की बम्पर जीत हुई है। मतलब साफ है कि हिंदुओं ने भी बीएनपी और तारिक रहमान पर भरोसा जताया है। क्या तारिक रहमान हिंदुओं के इस भरोसे पर खरा उतर पाएंगे? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताएं।